नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने नए लेक्चर के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसका मेरा आज का टॉपिक है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर हम एनेस्थीसिया के बारे में अच्छे से जानेंगे। एनेस्थीसिया क्या होता है, क्या चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती है, उसी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एनेस्थीसिया के बारे में अच्छे से जानेंगे और ये सारी चीज़ें हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया पढ़ने से पहले एक बार हम छोटा सा डिस्कशन इसके अंदर कर लेते हैं। आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का जवाब देंगे। इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जवाब देंगे। इस कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएंगे कि इससे पहले हमने ओटी वाला टॉपिक पढ़ाया था। ओटी वाले टॉपिक में कोई भी ऐसा डाउट जो आप सभी को बचा हुआ है, या ओटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसके बाद हमने सूचरिंग का लेक्चर अच्छे से डिलीवर किया था। सूचरिंग के टाइप्स क्या होते हैं, उसी के ओटी के रिलेशन में ही ये टॉपिक भी रहने वाला है। तो आप सभी जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं कि उसके अंदर कोई भी डाउट आपको रह गया है या कोई भी डाउट उसके अंदर मिला है, उसके बारे में आप सभी हमें इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनेस्थीसिया, व्हाट इज एनेस्थीसिया, क्या है इसका नाम, क्या है इसका काम, सभी के बारे में हम अभी इसके अंदर शुरू करके पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एनेस्थीसिया, व्हाट डज द टर्म एनेस्थीसिया मीन, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है। व्हाट इज एनेस्थीसिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनेस्थीसिया, इसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। एनेस्थीसिया इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट प्रिवेंट्स पेशेंट फ्रॉम फीलिंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थीसिया क्या है? एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। इट इज नथिंग बट इट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि क्या प्रिवेंट करता है? पेशेंट्स फ्रॉम फीलिंग पेन ड्यूरिंग द सर्जरी। किसी भी पेशेंट को पेन ना हो सर्जरी के दौरान, उससे बचने के लिए क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया बिफोर द सर्जरी दिया जाता है। बिफोर द सर्जरी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। इट अलाउस पीपल टू हैव प्रोसीजर्स दैट लीड टू हेल्थियर एंड लॉन्गर लाइफ्स। ये क्या करेगा? ये अलाउ करेगा पीपल को कि वो हैव करें कि हाई प्रोसीजर्स को, जो कि लीड करेगा हेल्थियर एंड लॉन्गर लाइफ्स को। हेल्दी और लॉन्गर लाइफ्स को हैव करेगा, प्रोमोट करेगा। हेल्दी और लॉन्ग लाइफ को ये प्रोमोट करेगा। ठीक है। एनेस्थीसिया की एक बार डेफिनेशन को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि एनेस्थीसिया क्या होता है। कई बच्चों को इसके अंदर डाउट होता है कि एनेस्थीसिया कोई सर्जरी है या कोई ऐसा ब्रॉडकास्टिंग प्रोसीजर है कि बहुत ऐसी चीज है। नहीं, एनेस्थीसिया क्या है? एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। क्या है? इट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि कब दिया जाता है? जो कि दिया जाता है बिफोर द सर्जरी। कब दिया जाता है? बिफोर द सर्जरी ये दिया जाता है। इट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट जो बिफोर द सर्जरी दिया जाता है। और ये क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है कि जो पीपल होते हैं उनको हेल्दियर और लॉन्गर लाइफ प्रोवाइड करेगा और पेन नहीं होने देगा। सबसे बड़ी बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है? पेन नहीं होने देगा ड्यूरिंग द सर्जरी। ठीक है। एनेस्थीसिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। टाइप्स कितने? जनरलाइज्ड, लोकल एंड रीजनल। टाइप्स एक बार फिर से हम यहां पर नोट करते हुए चलेंगे। जनरलाइज्ड, लोकल एंड थर्ड क्या था जी? थर्ड था रीजनल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया, जनरलाइज्ड एनेस्थीसिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात। जनरलाइज्ड, लोकल एंड रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है जी। अब जनरलाइज एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ लेते हैं। जनरलाइज एनेस्थीसिया क्या होता है? अफेक्ट करेगा किसको? होल बॉडी को। किसको अफेक्ट करेगा? ये करेगा जी होल बॉडी को अफेक्ट करेगा। मेकिंग पेशेंट अनकॉन्शियस एंड अनेबल टू मूव। क्या करता है? ये दो चीज करेगा। अनकॉन्शियस करेगा पूरे ही पेशेंट को, पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस कर देगा। सेकंड चीज इसके अंदर क्या है? ये पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देगा और अनेबल रखेगा किसके अंदर? मूव करने के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सर्जन use it when they operate internal organs or other invasive time consuming procedures such as back surgery।
जब सर्जन क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन की सर्जरी करते हैं, कोई भी इंटरनल ऑर्गन है उसकी सर्जरी करनी है तब, या फिर कोई भी बैक की सर्जरी या कोई लॉन्ग सर्जरी या लंबे टाइम तक सर्जरी चलने वाली है, 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसी सर्जरी चलने वाली है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये एनेस्थीसिया यूज करते हैं, जो कि क्या है, जर्नल एनेस्थीसिया। ठीक है जी, ठीक। विदाउट जनरल एनेस्थीसिया मेनी मेजर लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स वुड नॉट बी पॉसिबल। बिना एनेस्थीसिया के ऐसे जो मेजर लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, इंक्लूडिंग ओपन हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी एंड अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अदर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है या ओपन हार्ट सर्जरी है या फिर ब्रेन सर्जरी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, लोकल एनेस्थीसिया अफेक्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी सच ए सिंगल टूथ। लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है, क्या करेगा, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लोकल एनेस्थीसिया। हमने क्या पढ़ा, जनरल एनेस्थीसिया पढ़ लिया है, अब किस पे आ गए हैं, लोकल पे। लोकल एनेस्थीसिया नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई लोकल प्लेस, जैसे कि हमें मान लो एक उंगली ही एनेस्थीसिया करनी है, एक उंगली को ही शून्य करना है, या हमें उंगली का ही जो कॉन्शियसनेस है उसको बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे, जो कि इफेक्ट करेगा सिंगल टूथ को या फिर किसी भी सिंगल ऑपरेटेड पार्ट को या सिंगल किसी भी पोर्शन को हम क्या करेंगे, ये करेंगे क्या, लोकली एनेस्थेटिक करेंगे। ये इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया होता है। दे आर ऑफन यूज टू डेंसिटी फॉर आई सर्जरीज सच एज कैटरेक्ट रिमूवल एंड रिमूव स्मॉल स्किन ग्रोथ इंक्लूडिंग वॉट्स एंड मोल्स। वॉट्स एंड मोल्स को रिमूव करने के लिए या फिर कोई आई सर्जरी करने के लिए, कोई स्मॉल स्किन सर्जरी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है भैया, थर्ड है बेटा, सब लोग जानेंगे थर्ड क्या है, रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया क्या है, रीजनल एनेस्थीसिया अफेक्ट लार्जर एरियाज, किसको इफेक्ट करेगा, लार्ज एरियाज को, लार्ज एरियाज को अफेक्ट करेगा, सच एज आर्म, लेग, एवरीथिंग बिलो द वेस्ट। मतलब कि वेस्ट के बिलो, हमारी जो वेस्ट है उसके बिलो जो भी है उन सभी को ये इफेक्ट करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, रीजनल एनेस्थीसिया बोलेंगे, जो कि अफेक्ट करेगा आर्म्स को, लेग्स को, everything below the waist. For example, this sort of anesthesia used in for hand joint surgeries is for pain childbirth during the C-section delivery. C-section के डिलीवरी टाइम पर ये एनेस्थीसिया दिया जाता है और जॉइंट सर्जरीज में, आर्म सर्जरीज के अंदर ये यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, एनेस्थीसिया के कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स एनेस्थीसिया के अंदर यूज किए जाते हैं, उसके बारे में एक बार हम जानकारी ले लेंगे कि एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स को एक बार आप फोटो करके रख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। एक बार हम साइड हो जाते हैं, ठीक है जी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी का पूरे का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है जिसके अंदर हमने पूरा रखा है, कि क्या है ये एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स। हम वेट कर रहे हैं कि ये सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। उसके बाद एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स को अच्छे से एक बार और पढ़ने के पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ा। एनेस्थीसिया के बारे में क्या है, एनेस्थीसिया एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम पेशेंट्स की क्या करते हैं, उनकी जो फीलिंग है पेन की ड्यूरिंग द सर्जरी उसको हम बंद करने की कोशिश करते हैं। एनेस्थीसिया क्या है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, जो पेन है, जो पेशेंट फील करता है पेन, उसको प्रिवेंट करने के लिए सर्जरीज यूज की जाती हैं। ये अलाउ करता है कि जो उनके जो हेल्दी लिविंग है उसको प्रमोट करता है, और क्या करता है, ये जो लॉन्ग लाइफ है मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको प्रमोट करेगा। ठीक है जी। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, 3 प्रकार के होते हैं, जनरल, लोकल और रीजनल। जनरल के अंदर हमने क्या पढ़ा, जो पूरी बॉडी है उसको एनेस्थेटिक के उसके अंदर किया जाता है, एनेस्थीसिया के अंदर उसको कर दिया जाता है, जिसके अंदर जनरली पूरी बॉडी ही इसके अंदर कवर हो जाती है। ठीक है, कोई बड़ी सर्जरी है जैसे कि जो टाइम लेने वाली सर्जरी है, अगर उसको हमें ट्रीट करना है या वो सर्जरी हमें करनी है तो उसके अंदर ये जनरल सर्जरी यूज की जाएगी। ठीक है जी, ये होता है जनरल एनेस्थीसिया। सेकेंडली कौन सी है, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जैसे कि हमें कोई लोकल पार्ट पे सर्जरी करनी है, कोई स्मॉल सर्जरी करनी है, कोई स्किन के ऊपर वोल्ट है, मोल है, या कोई ऐसा लंप बना हुआ है उसको रिमूव करना है, तो हम कौन सी एनेस्थीसिया यूज करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया। जैसे एक दांत भी अगर हमने
वो करना है, एनेस्थीसिया के अंदर कंट्रोल करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, रीजनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट क्या है, रीजनल एनेस्थीसिया बिलो द वेस्ट। ये आपको इसके अंदर याद रखना है कि वेस्ट के बिलो जो भी हम यूज करते हैं, वेस्ट के बिलो से हम यूज करेंगे। बिलो द वेस्ट जब हम एनेस्थीसिया का यूज करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, रीजनल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। सी सेक्शन डिलीवरी के अंदर या कोई बैक सर्जरी या कोई आर्म या शोल्डर की सर्जरी करनी है तो उसके अंदर हमें यूज करना है कौन सा, रीजनल एनेस्थीसिया हमें यूज करना है। इतना हमने बाय हार्ट आपको बता दिया है। अब उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया का स्लाइड एक बार आप स्क्रीनशॉट करके रख लेते हैं, हम थोड़ा साइड हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोकल एनेस्थीसिया का एक बार आप स्लाइड स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। फिर रीजनल एनेस्थीसिया, उसके बाद एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनेस्थेटिक मशीन के बारे में, एनेस्थीसिया मशीन के बारे में हम पढ़ लेंगे एक बार कि क्या क्या एनेस्थीसिया मशीन के अंदर आता है। हेलो, हाँ, इसके अंदर क्या है, O2 रिलीजर है, O2 एब्जॉर्बर है, रोबोट एब्जॉर्बर है, ये सारी चीजें इसके अंदर हमने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है जी। इसके अंदर और क्या है, ऑक्सीजन O2 रीअब्जॉर्बर है। क्या है, ऑक्सीजन O2 रीअब्जॉर्बर है, रीअब्जॉर्बिंग बैग है, फ्लो मीटर है, फ्लो कंट्रोल्स है, ब्रेकिंग एब्जॉर्बिटी असेंबली है, सक्शन इंसुलेटर है। ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखनी है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब क्या पढ़ना है, एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं। क्या पढ़ना है, एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में एक बार हम जानकारी ले लेते हैं कि एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती। थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम पहली ड्रग, प्रोपोफोल, कीटामाइन, फेंटानिल, थियोपेंटोल सोडियम, डायजीपाम, लोराजीपाम, माइडिजोलाम, इटोजिमाइड, N2 और हेलोथेन। इसके अलावा भी एक अलग अलग आती है लिग्नोकेन जेली, आप सभी ने सुना होगा। लिग्नोकेन जेली क्या है, लिग्नोकेन जेली क्या है, लोकल एनेस्थीसिया का काम करती है। ये लोकल एनेस्थीसिया है लिग्नोकेन जेली, ये लोकल एनेस्थीसिया का काम करती है। इसको आप सभी एक बार जानकारी में ले लेंगे कि लिग्नोकेन जेली क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे ड्रग्स किसके अंदर आएंगे, ये सारे ड्रग्स आएंगे एनेस्थेटिक के अंदर आ जाएंगे। एक बार हम फिर रीड कर देते हैं, थायोपेंटल सोडियम, प्रोपोफोल, कीटामाइन, फेंटानिल, थायोपेंटासोडियम, सोडियम डायजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजिलोन, एटियोमेडेट, N2O और होलाथिन और लिग्नोकेन जेली। ठीक है, ये सभी बच्चों की सबसे फेवरेट स्लाइड रहती है, ऐसा सभी टीचर्स ने माना है कि ये सबसे फेवरेट स्लाइड है सभी बच्चों की। ठीक है, एक बार इस लेक्चर के अंदर अंदर क्या पढ़ा है हमने, इस लेक्चर के अंदर हम क्या जानकारी इकट्ठी की है, वो सारी चीज हम इसके अंदर जान लेते हैं कि क्या क्या इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है। इस लेक्चर के अंदर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के टाइप, सारी चीजें हमने इसके अंदर के लेक्चर के अंदर कवर कर ली है। क्या एनेस्थीसिया होता है, सारी चीजें हमने इसके अंदर जान ली है। क्या क्या एनेस्थीसिया के पार्ट्स हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या एनेस्थीसिया की मशीन्स हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन सी हैं, और फिर उसके बाद आप सभी की फेवरेट स्लाइड इसके अंदर हमने ऐड की है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि एनेस्थीसिया का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। इसके अंदर हम आपको एक चीज और जानकारी देना चाहते हैं, जल्द ही हम इसके अंदर अपना एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। ऐप लॉन्च करने ही इसके अंदर जो भी लेक्चर्स है, आपको जो भी लेक्चर्स फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो यूट्यूब पे आपको मिलते ही रहेंगे। और इसके अलावा हमारे कुछ बैचेस है जो हम लॉन्च करेंगे कुछ सब्जेक्टिव तैयारी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो जल्द ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्द ही हम लोग एक अच्छे नए प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम आप सभी का साथ देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई ऐसी धमाकेदार वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। और ऐसी धमाकेदार वीडियोस के लिए हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहिए। और जो भी डाउट आए उसको आप कमेंट करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।